पंचायत चुनावों में लगातार देरी, प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली और मेवात के कई मुद्दों को लेकर चौधरी आफताब अहमद जी विधानसभा में भाजपा जजपा सरकार पर जमकर बरसे। प्रदेश में पंचायती राज संस्थानों की, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, उनके चुनाव की जो होना चाहिए था उसको पिछले लगभग 1 साल से जो है वो अदालत का एक वो लेके उसमें चुनाव प्रक्रिया नहीं शुरू की जा रही। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता एवं नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद जी ने राजनीतिक माहौल के कारण कोर्ट के बहाने 1 साल से भी अधिक समय से पंचायत और नगर निकाय चुनाव को लगातार लटकाए रखने पर भाजपा गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोगों के अधिकारों का हनन है। 7,356 गांवों की अपनी प्रतिनिधित्व है, उनका अधिकार है, प्रजातंत्र में और संविधान में उनको चुनने का जो है अधिकार दिया हुआ है, उस अधिकार को हम वंचित रख रहे हैं। और सरकार जो है सब जुडिस की सब जुडिस का मतलब ये नहीं कि हम डिस्कस ही नहीं करेंगे किसी ने। सब जुडिस क्या कोई स्टे तो दिया नहीं हुआ सरकार ने, सरकार के खिलाफ। गवर्नमेंट को जो है दे शुड टेक स्टेप्स सर। अपनी कोई पॉलिसी उन्होंने कोई रिजर्वेशन की, कोई किसी चीज की है। सांसद और विधायक निश्चित समय में चुनकर आ जाते हैं, तो ऐसे में 7,000 से भी अधिक प्रदेश की पंचायतों के चुनाव में देरी दुर्भाग्यपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। पूरी इशू है सर। देखो सर, एमपी एमएलए तो बन के उनकी निश्चित टर्म में आ जाते हैं। हम सरपंचों को जिला परिषद के लिए हम इसके लिए रोक ले कि भाई अदालतों में इसका विचाराधीन है, ये सर दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता हूँ 1 साल से ऊपर समय हो गया। सरकार को सोचना चाहिए कि जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश के कारण सरकार पंचायतों और नगर निकायों के अधिकारों को नहीं छीन सकती, जिस पर हर बार की तरह इस बार भी चौधरी आफताब अहमद जी और विधानसभा स्पीकर के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके अलावा चौधरी साहब ने प्रदेश की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर रही गठबंधन सरकार को जमकर लताड़ लगाई। चौधरी साहब ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में वर्तमान में 50,000 पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था का बदहाल होना स्वाभाविक है। वहीं सरकार संस्कृत मॉडल स्कूलों में फीस वसूल कर शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन कर रही है और गरीबों को शिक्षा से वंचित कर रही है। चौधरी आफताब अहमद जी ने नूंह नगर पालिका में एक भी डंपिंग यार्ड न होने और मेवात के स्वास्थ्य व्यवस्था से खिलवाड़ करने पर भी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। जोर जुर्म की टक्कर में सर, इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि हमने शिक्षा का मुद्दा बार बार उठाया। आज हरियाणा में 50,000 के तकरीबन जो है वैकेंसीज पीआरटी टीजीटी पोस्ट की खाली है। और स्कूलों में जो पढ़ाई का है, कुछ तो कोरोना की मार होगी और कुछ अब शिक्षकों की जो मार है उसने शिक्षा का जितना जो हमारा सिस्टम था उसको बड़ा वो किया गया है। और सरकार जो है इसके साथ साथ मॉडल संस्कृति स्कूल में जो है फीस लेने का काम कर रही है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सर शिक्षा फ्री है। एक तो नूंह नगर पालिका में कोई डंपिंग यार्ड नहीं है। और अब आगे देखना है कि सरकार प्रदेश के इन महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दों पर बजट में क्या पेश करना चाहती है। लेकिन विपक्ष के उपनेता चौधरी आफताब अहमद जी ने सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सरकार जनहित से खिलवाड़ नहीं कर सकती। अगर सरकार ऐसा करती है तो उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। Thanks for watching this video. Please like and share. Dear friends, please subscribe Sameem Rahania YouTube channel and also tap the bell icon
Thank you.